हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 1 परिमेय संख्या की प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है और साहचर्यता का नियम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन बातों के बारे में पता करेंगे, उसके बाद अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। ये क्या है? ये हमारी है प्राकृत संख्या। दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर प्राकृत संख्याओं तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक जाती है। लेकिन पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। इसमें 0 भी आता है, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या साथ में शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक लाइन खींची और यहाँ पे देखिए लिखा 0। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गई? ये हो गई धनात्मक संख्या। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, माइनस अनंत तक। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी ऋणात्मक संख्या। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? पूर्णांक। अब देखिए, अब हम समझेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 1/2, लेकिन जैसे 1/0 ये इसको नहीं लिख सकते। अब है हमारा 5वां नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें है a + b बराबर b + a, मतलब क्रम विनिमय, क्रम को चेंज करना। यहाँ पे है a + b और बराबर, तो हमने इसमें क्रम को चेंज कर दिया, यहाँ कर दिया हमने b + a। अब आप देखिए, छठा है जोड़ का साहचर्य नियम। ये कैसा होता है? यहाँ पे हमने 3 संख्या ली, a, b, c, यानी कि 3 नंबर लिए a, b, c। अब हमने इसको जोड़ा, तो a प्लस ब्रैकेट में b + c। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट बंद, फिर +c। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b, ब्रैकेट बंद, +c। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस ब्रैकेट b + c। तो हम इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा जोड़ का साहचर्य नियम। अब देखिए, हम अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम है हमारा गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब गुणन, मतलब गुणा करना। तो देखिए, a गुणा b करेंगे तो ये क्रम क्या है? चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b गुणा a। अब देखिए, यहाँ पे 8वां नियम, गुणन का साहचर्य नियम। अब यहाँ पे हमने a, b, c लिया। अब करेंगे a गुणा ब्रैकेट में b गुणा c, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a गुणा b ब्रैकेट में गुणा c। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a गुणा ब्रैकेट में a गुणा b गुणा c, फिर a गुणा b गुणा c। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, हाँ, ये हमारी मर्जी होती है। अब देखिए, 9वां है परिमेय संख्या, a/b का योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम होगा इसका -ab। परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a/b होता है। जैसे कि यहाँ पे परिमेय संख्या ले ली ab, अब इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे -ab, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। अब देखिए, परिमेय संख्या अगर a है का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये होगा हमारा 1/a। अब देखिए, परिमेय संख्या गुणा 1/a करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 1। अब देखिए,
हमारा अगला नियम है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्नावली हमारी 1.1। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ब्रैकेट में -4/5 बराबर -4/5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ इसकी गुणा 1 से करेंगे और यहाँ पे इसकी गुणा 1 से की हुई है। अगर देखिए हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे ए ले लिया, ए की गुणा हम 1 से करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर ही। अगर हम 1 की गुणा ए से करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए के बराबर ही। तो हम किसी भी संख्या की 1 से गुणा करें तो वो संख्या उसके बराबर ही आती है। जैसे कि हमने यहाँ पे -4/5 की 1 से गुणा करी तो क्या आया? -4/5। या हमने 1 की गुणा -4/5 से करी तो क्या आया? ये आया हमारा -4/5। तो ये हमारा कैसा रूल है? यहाँ पे लग रहा है हमारा गुणात्मक तत्समक। यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है हमारा गुणात्मक तत्समक का नियम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणात्मक तत्समक का नियम लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए अगला है हमारा -13/17 गुणा ब्रैकेट में -2/7 बराबर, यहाँ पे है -2/7 गुणा ब्रैकेट में -13/17। तो फ्रेंड्स हमने एक रूल पढ़ा था पीछे, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी फिर गुणा ए, यानी कि देखिए अगर हम करें ए गुणा बी बराबर, इसको हमने ए माना, इसको माना बी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है बी पहले आ रहा है गुणा ए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नियम लग रहा है? यहाँ पे हमारा नियम लग रहा है क्रम विनिमयता का। कौन सा नियम लग रहा है? यहाँ नियम लग रहा है क्रम विनिमयता का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम। अब देखिए अगला है हमारा -19/29 गुणा 29/-29। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस संख्या का देखिए यहाँ पे है -19/29, तो इस संख्या का क्या ले लिया? इस संख्या का ले लिया गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया? ये आ गया, गुणात्मक प्रतिलोम होता है उल्टा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिया है 29/-19। तो इसका देखिए जैसे यहाँ पे a/b गुणा, इसका हमने क्या ले लिया? इसका हमने ले लिया गुणात्मक प्रतिलोम। a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? b/a। अब देखिए ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो ये किसके बराबर जाएगा? ये जाएगा हमारा 1 के बराबर। तो देखिए ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? यहाँ पे नियम लग रहा है गुणात्मक प्रतिलोम का। यह नियम है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लग रहा है। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट में 6/4
6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट बंद गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे ये लिखा है 1/3, हमने 1/3 लिख लिया, यहाँ पे गुणा लिख लिया। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, 6 गुणा 4/3। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है को की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बराबर का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट में गुणा 4/3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक नियम लग रहा है जिसे बोलते हैं हम साचर्यता का नियम। उसमें देखिए हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था, यहाँ हम इसको मान लेंगे ABC। क्या मान लेंगे, ABC। अब देखिए यहाँ पे A की गुणा इससे करी, फिर B गुणा C, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है A गुणा B ब्रैकेट में A गुणा B ब्रैकेट में गुणा C। तो ये हमारा कौन सा नियम था, ये हमने पीछे पढ़ा है, गुणा का साचर्यता नियम। ये नियम ऐसा होता है, इसमें साचर्यता का नियम लगता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे, एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे 2 3 5, 2 3 और 5। यहाँ पे हमने 2 3 और 5 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे साचर्यता का नियम। यहाँ पे 2 लिखा है, फिर है गुणा, फिर है BC, तो 3 गुणा 5 बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A गुणा B, तो ब्रैकेट में करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट की गुणा करेंगे, उसके बाद दूसरी गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 3 की गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 15 बराबर 2 की गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 6 गुणा 5। तो 2 की गुणा 15 में करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 30 बराबर 6 की गुणा 5 में करेंगे, यहाँ आ जाएगा 30। यानी कि ऐसे गुणा कर लो या ऐसे गुणा कर लो, जो आंसर है वो आना बराबर ही है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ लग रहा है हमारा गुणा का साचर्यता का नियम। तो यहाँ साचर्यता नियम है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश होता है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ये होता है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।